11 सितंबर 2001 का दिन था। सुबह का वक्त था। न्यूयॉर्क में लोग रोज़मर्रा की तरह अपने काम में मसरूफ़ थे, लेकिन कुछ ही देर में एक ऐसी तबाही ने दुनिया को हिला कर रख दिया जिसे आज तक कोई नहीं भूला। आसमान में एक उड़ता प्लेन जब एक स्काईस्क्रैपर से टकराया तो सब सोच रहे थे कि ये एक हादसा है, लेकिन कुछ ही मिनट बाद दूसरा प्लेन भी टकरा गया और फिर समझ आया कि अमेरिका पर हमला हो गया है। ये था 9/11 का वो दिन जो तारीख में हमेशा के लिए लिखा गया। 19 हाईजैकर्स जो मुख्तलिफ एयरपोर्ट से 4 अलग अलग प्लेन्स में सवार हुए। सुबह 8:46 पर फ्लाइट 11 जिसका रूट बोस्टन से लॉस एंजलिस था, 5 हाईजैकर्स ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ टावर पे जाकर क्रैश कर दिया। उस वक्त अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश फ्लोरिडा के एक स्कूल के विजिट पर जा रहे थे। पहले क्रैश की जब प्रेसिडेंट के अमले के पास खबर पहुंचती है तो फ़ौरन उनका अमला उनको इन्फॉर्म करता है और बुश इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं करते। वो कहते हैं कि ऐसा कोई आदमी नहीं है जो इतना सब कर जाए, और उनका कहना था कि ज़रूर इस पायलट को हार्ट अटैक आया होगा, तभी वो इस बिल्डिंग में क्रैश कर गया। उसी के 17 मिनट बाद फिर दूसरा प्लेन फ्लाइट 175 सुबह 9:03 पर इस प्लेन में भी 5 हाईजैकर्स ने प्लेन हाईजैक करके वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साउथ टावर पे जाकर क्रैश कर दिया। इस टाइम जॉर्ज बुश एक स्कूल के क्लासरूम में बच्चों के साथ बैठे होते हैं। उनके चीफ ऑफ स्टाफ एंड्रयू गार्ड उनके पास आकर उनको आहिस्ता से कहते हैं कि अमेरिका पर अटैक्स हो रहे हैं, मगर वो खामोश रहते हैं और स्कूल के बच्चों के साथ बिजी रहते हैं। लोग टीवी स्क्रीन पर बड़े अफसोस और हैरानी से ये मंजर देख रहे थे, मगर इससे भी ज़्यादा खौफनाक बात ये थी कि 9:37 पर एक तीसरा प्लेन फ्लाइट 77 इसमें भी 5 हाईजैकर्स ने अमेरिका की मिलिट्री हेडक्वार्टर पेंटागन बिल्डिंग पर जाकर क्रैश कर दिया, और इस क्रैश की वजह से पेंटागन बिल्डिंग के आधे से ज़्यादा हिस्सा तबाह हो चुका था। इतने हमलों के बाद यूएसए के पूरे एयरपोर्ट को बंद किया जा चुका था। और एक चौथा प्लेन 10:03 पर फ्लाइट 93 इसमें 4 हाईजैकर्स थे, जिनका मकसद था कि ये प्लेन जो व्हाइट हाउस में या तो यूएस के कैपिटल में क्रैश कराया जाएगा, व्हाइट हाउस जहां पर यूएस के प्रेसिडेंट रहते हैं। फ्लाइट 93 के पैसेंजर को अंदाजा हो गया था कि ये प्लेन हाईजैक हो चुका है, और उन्होंने हाईजैकर्स के खिलाफ प्लेन में लड़ना शुरू कर दिया, और लड़ते लड़ते प्लेन को पेंसिल्वेनिया में क्रैश करा दिया जाता है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साउथ और नॉर्थ टावर आपस में कोलैप्स कर जाते हैं, यानी दोनों टावर गिरकर जमीन धोस हो जाते हैं। धूल, धुआं और चीखें, हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। फायर फाइटर्स और रेस्क्यू टीम ने अपनी जान रिस्क में डालकर लोगों को बचाने में लग जाते हैं। अमेरिका ने इस हमले का जिम्मा उसामा बिन लादेन और उसकी टेररिस्ट ग्रुप अल-कायदा पर डाला। इन हमलों के बाद उसामा बिन लादेन ने साफ स्टेटमेंट दिया कि इन हमलों में मेरा कोई हाथ नहीं है, ना मैंने कोई प्लेन क्रैश करवाए। लेकिन 2004 में उसामा बिन लादेन ने एक टेप रिकॉर्ड के जरिए बताया कि हाँ, मैंने करवाया था ये यूएसए पर हमला, क्योंकि अमेरिका मुस्लिम और मिडल ईस्ट पे बहुत इंटरफेयर करता था। 9/11 के फ़ौरन बाद अमेरिका ने अफ़गानिस्तान पर हमला कर दिया, जहां तालिबान की प्रोटेक्शन में उसामा बिन लादेन छुपा हुआ था। ये जंग सालों तक चली। 2003 में अमेरिका ने इराक पर भी हमला किया, ये कहकर कि सद्दाम हुसैन के पास डेंजरस वेपन है, मगर बाद में ये सब क्लेम झूठे साबित हुए। इस वार ऑन टेरर में लाखों लोग मरे। अफ़गानिस्तान, इराक और पाकिस्तान जैसे मुल्कों में असर हुआ, और मुस्लिम वर्ल्ड को दुनिया भर में टारगेट किया गया। 2011 में 10 साल बाद अमेरिका ने उसामा बिन लादेन को एबटाबाद पाकिस्तान से ढूंढ कर मार दिया। लेकिन सवाल उठाए गए, क्या उसामा सच में मास्टरमाइंड था? क्या ये सिर्फ एक एक्सक्यूज़ था मुस्लिम को टारगेट करने का? और पाकिस्तान में उसकी मौजूदगी का क्या मतलब था? आज भी कंस्पायरेसी थ्योरिस्ट कहते हैं कि इस हमले के पीछे सिर्फ अल-कायदा नहीं, बल्कि कुछ सुपर पावर्स एजेंडाज भी शामिल थे। 9/11 ने सिर्फ अमेरिका नहीं, पूरी दुनिया को बदल दिया। सिक्योरिटी सिस्टम्स, एयरपोर्ट्स, पॉलिसीज़ और मुस्लिम वर्ल्ड के साथ सलूक, सब कुछ तब्दील हो गया। लेकिन इस तारीखी वाक़या ने एक बात तो साबित कर दी, एक मंजर और कुछ पलों का फासला सियासत और इंसानियत के रास्ते को बदल सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्या आप 9/11 के हवाले से किसी ख़ास पॉइंट पर वीडियो चाहते हैं। तो अगली वीडियो में फिर मिलते हैं एक नई तारीख़ी वाक़या के साथ।